अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और इसकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन यहाँ पे है जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड। जिंक और सल्फर रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फाइड। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन, इस बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक जिंक और सल्फर रिएक्ट करते हैं और जिंक सल्फाइड बनाते हैं। उसके बाद कहा हुआ है कि इफ 6 ग्राम ऑफ जिंक, हमें गिवन मैस है 6 ग्राम जिंक का और 4 ग्राम ऑफ सल्फर और मैस ऑफ सल्फर गिवन है, आर अवेलेबल फॉर रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल है देन डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लोगों ने पहला क्या बताना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है, और दूसरा क्या, द मैस ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस, जिंक सल्फाइड का मैस बताना है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, जो हमने फाइंड आउट करना है वो भी यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं आपने, और मोलर मैस आपको पता होना चाहिए। मोलर मैस हमारे पास क्या है, मोलर मैस ऑफ जिंक। मोलर मैस ऑफ जिंक ये हमारे पास क्या है, जिंक का मोलर मैस होता है हमारे पास 65 ग्राम पर मोल, और जो हमारे पास है मैस ऑफ जिंक जो हमें अवेलेबल है गिवन है वो कितना था, 6 ग्राम गिवन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 65 विच इज इक्वल टू 0.092 मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकाले ना हम लोगों ने। अब इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, डायरेक्ट हम लोग करेंगे मोल्स ऑफ सल्फर। गिवन मैस कितना होता है 32, और मोलर गिवन मैस हमें दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आएगा 4। मोलर मैस क्या है 32, 4 डिवाइडेड बाय 32 विच इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्रिकली, या फिर लिखना है स्टोक्योमेट्रिकली ये लिखेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन वगैरह लिख के फिर हम लोग देखेंगे कि 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ZnS। 1 मोल ऑफ जिंक कितना प्रोड्यूस करे, 1 मोल ऑफ ZnS प्रोड्यूस करे। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मैस निकालना है। इससे पहले आप लोगों ने मोलर मैस निकालना है, मोलर मैस ऑफ ZnS का निकालना है, ZN 65 और S 32, 65 + 32 विच इज इक्वल टू 97। अब स्टूडेंट्स इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने भी कहा है कि 1 मोल ऑफ ZN प्रोड्यूस करे 1 मोल ऑफ ZnS। तो हम लोग कहेंगे कि अब हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZN, वो कहेंगे 0.092 मोल्स कितना प्रोड्यूस करे, 0.0292 मोल्स ऑफ ZN इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0.092 मोल्स ऑफ ZnS, और इसको अगली बार क्या लिख दूंगी मैं, 0.092 मोल्स ऑफ ZnS। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे वो जो फाइंड आउट किया था वो लिखा। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑफ सल्फर या S इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ZnS यानी जिंक सल्फाइड। 1 मोल ऑफ सल्फर में हमने जो फाइंड आउट किया ऊपर 0.125 मोल्स ऑफ सल्फर कितना ZnS प्रोड्यूस करेंगे, सल्फर इज इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ ZnS। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 0.125 मोल्स ऑफ ZnS। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन अभी पहला पार्ट पढ़े कि क्या कहा हुआ था, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना था। मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जिसमें हमारे पास कम नंबर ऑफ मोल्स बनेगा वही हमारे पास जिसका फाइंड आउट करे, यानी ZnS का फाइंड आउट करे यानी जिंक सल्फाइड का, तो जिंक सल्फाइड का वो हमारे पास मोल होगा। तो इसमें से दोनों में से कम नंबर कौन से में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ZN कितना दे रहा है 0.092 और ये कितना दे रहा है 0.1, तो ZN कितना दे रहा है, since ZN gives the least number of moles of product as compared to S, so zinc is limiting reactant। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मैंने आपको बोला ये आपने लिखना है खुद, और फिर हम लोग इसका मोल्स मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट तो फाइंड आउट कर लिया ना कि ZN इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट हमें क्या कहा हुआ था, मैस ऑफ ZnS का मैस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 0.092 मोल्स
ऑफ ZNS को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, नंबर ऑफ, हम लोगों ने गिवन मैस निकाला है, तो गिवन मैस के हम लोगों ने कैसे निकाल सकते हैं, वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइड बाई मोलर मैस। अब हमें मोलर मैस मालूम है, गिवन मैस निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारे पास गिवन मैस निकल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये हमारे पास ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मैस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू गिवन मैस। ठीक है, अब इसको 0.092 मल्टीप्लाइड बाई 97, मोलर मैस में आपको पहले निकाल चुकी हूँ आपके लिए, तो 97 इज इक्वल टू गिवन मैस। गिवन मैस अब क्या करना है, आप लोगों ने 0.092 को मल्टीप्लाई करना है, 0.092 को मल्टीप्लाई करना है 97 से, 8.924 ग्राम आ गया हमारे पास। ये क्या है, ग्राम ऑफ ZNS। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है ZNS टू 8.924 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, सेल्फ चेक का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। एल्यूमिनियम Al रिएक्ट करते हैं Br से और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यानी AlBr3 बनाता है, Br3 होगा। एज शोन बाय द बैलिस्ट इक्वेशन, बैलिस्ट इक्वेशन से आपको दिखाया हुआ है। इफ 15.8 ग्राम ऑफ Al, अगर हमें 15.8 ग्राम गिवन मैस हो Al का और गिवन मैस हो Br2 का, तो हम लोगों ने क्या बताना है, लिमिटिंग रिएक्टर बताना है और मैस ऑफ AlBr3 प्रोड्यूस, AlBr3 का मैस बताना है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। अब स्टूडेंट डाटा वगैरह मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैस ऑफ एल्यूमिनियम, हमें जो गिवन है मैस ऑफ Al विच इज इक्वल टू 15.8 ग्राम है, और गिवन मोलर मैस कितना होता है इसका, 27 होता है, 27 मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम विच इज इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस वगैरह काम करना आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल से खुद देखना है। ठीक है, अब इसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स, number of moles given mass divided by molar mass, 15.8 which is divided by 27 which is equal to 0.585 moles। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसका, एल्यूमिनियम का। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मोलर मैस ऑफ, अगला कौन सा रिएक्टेंट था, मोलर मैस ऑफ Br2 विच इज इक्वल टू 55 नहीं, Br2 का दोनों का मिला के ना 180 होता है। ठीक है, 180 की मैं गिवन मैस लिख रही थी, 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, 160 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, गिवन मैस हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस 55.6 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसको आप लोग डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 55.6 डिवाइडेड बाय 160 विच इज इक्वल टू 0.347 मोल्स। ठीक है, ये भी निकल आया हमारे पास। अब नेक्स्ट ईयर करना है, इक्वेशन को बैलेंस करके जो लिखते हैं वो करना है। क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे पहली बार एल्यूमिनियम का AlBr3 के साथ करेंगे, फिर Br2 का AlBr3 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ Al इज इक्वल टू, कितने मोल्स प्रोड्यूस करें AlBr3 का, 2 मोल्स ऑफ AlBr3। अब मैं कहूँगी 0.585 मोल्स ऑफ Al कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये होगा मेरे पास 2, और इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करने और मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.585 से। अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.585 मोल्स ऑफ AlBr3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर करने Br2 के साथ करने 3 मोल्स ऑफ Br2 इज इक्वल टू, कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ AlBr3। अब मैं कहूँगी 1 मोल ऑफ Br2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा, 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 3 यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी, 3/2 मोल्स ऑफ AlBr3। अब उसके बाद मैं कहूँगी जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 0.347 मोल्स ऑफ Br2 प्रोड्यूसेस 2/3 मल्टीप्लाई 0.347 मोल्स ऑफ AlBr3। तो मेरे पास ये क्या आएगा,
2 मल्टीप्लाई 0.347 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आएगा 0.231, 0.231 मोल्स ऑफ AlBr3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर भी हम लोग देखेंगे कि जो कम दे रहा होगा वही हमारे पास क्या होगा, उसी सब्सटेंस उसी प्रोडक्ट यानी AlBr3 का मोल्स होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कौन सा सबसे कम दे रहा है, 0.585 है, 0.231 है। तो 0.231 कम है, तो हमारे पास ये क्या होगा कि ब्रोमीन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ब्रोमीन हमारे पास क्या होगा, पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोमीन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ब्रोमीन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे पार्ट में मैस ऑफ AlBr3 प्रोड्यूस, AlBr3 का मैस निकालना है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलर मैस हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। मोलर मैस इज इक्वल टू एल्यूमिनियम का 27 है और Br3 जो हमारे पास होगा पूरा मिला के इसका हमारे पास होगा Br3 पूरा जो हमारे पास पहले हम लोगों ने 160 लगाया ना, तो हम लोग अभी करेंगे Br3 का प्लस 80, 160 प्लस 80 कितना आएगा 240। 240 में अगर हम लोग 27 को ऐड करें हमारे पास ये क्या आ जाता है 267 ग्राम पर मोल। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ AlBr3, मैस ऑफ AlBr3 विच इज इक्वल टू, हम लोगों ने गिवन मैस कैसे निकालते हैं, गिवन मैस हम लोग निकालने के लिए करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो हम लोगों ने भी कहा है कौन सा मोल हम लोग मानेंगे 0.231 मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस, हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.231, 0.231। ठीक है, 0.231 और यहाँ पर ये क्या आ गया 61.677 ग्राम ऑफ AlBr3 इज प्रोड्यूस। तो इस रिएक्शन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है 61.677 ग्राम ऑफ AlBr3 प्रोड्यूस हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।